प्रिय विद्यार्थियों, द्वितीय वर्ष कला राजनीति विज्ञान की क्लास के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आपके 2 पेपर हैं। उसमें से जो प्रथम पेपर है आधुनिक संविधान, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के अनुसार उसका जो पाठ्यक्रम है वो मैं आज आपसे डिस्कस करूँगी कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। देखिए, आपके पाठ्यक्रम के अंदर 5 इकाइयाँ हैं। जो आपकी पहली इकाई है उसके अंदर है संविधान का अर्थ, कॉन्स्टिट्यूशन, मीनिंग, वेस्टर्न एंड नॉन वेस्टर्न, है ना, पश्चिमी और गैर पश्चिमी संविधान। संविधान का अर्थ, पश्चिमी और गैर पश्चिमी संविधान। टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के प्रकार, फ्लेक्सिबल एंड रिजिड, लचीला और कठोर, रिटन एंड अनरिटन, लिखित अलिखित संविधान। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद, उसका मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक, अर्थ एवं विशेषताएं। तो ये चीज़ें हम प्रथम यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। संविधान का अर्थ क्या है, पश्चिमी और गैर पश्चिमी संविधान हम किसको कहते हैं, संविधान के प्रकार कौन कौन से होते हैं, जैसे लचीला संविधान और कठोर संविधान, लिखित संविधान और अलिखित संविधान, और संविधानवाद क्या है, उसका अर्थ क्या है और उसकी विशेषता क्या है। इसी तरह से जो आपकी दूसरी इकाई है उसके अंदर है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, क्योंकि ये आधुनिक संविधान है जो एक एक जो अपनी अपनी विशेषता लिए हुए हैं, तो उन देशों के संविधान का अध्ययन हमको इसमें करना है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की भी विशेषताएं हम देखेंगे, उसका जो शक्ति पृथक्करण एवं नियंत्रण एवं संतुलन का जो सिद्धांत है उसको हम देखेंगे। अमेरिका में संघीय व्यवस्था किस प्रकार है, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति और कैबिनेट किस प्रकार से काम करते हैं, कांग्रेस का संगठन और कार्य क्या है, संघीय न्यायपालिका और न्यायिक पुनरावलोकन, दलीय व्यवस्था, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे अमेरिका के संविधान के अंदर। तीसरा जो आपका आता है, तृतीय इकाई है, वो है जापान का संविधान। जापान के संविधान की भी सबसे पहले हम देखेंगे इसकी विशेषताएं क्या हैं, है ना। अगर इंग्लिश के अंदर हम दूसरी इकाई को डिस्कस करते हैं तो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, इसके सैलिएंट फीचर्स, विशेषताएं, द प्रिंसिपल्स ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड चेक एंड बैलेंस, शक्ति पृथक्करण एवं नियंत्रण एवं संतुलन, फेडरलिज्म, अमेरिका की संघीय व्यवस्था, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, कांग्रेस, उसका संगठन और कार्य, है ना। और इसके अलावा हम इसके अंदर देखेंगे सुप्रीम कोर्ट, वहाँ की संघीय न्यायपालिका और न्यायिक पुनरावलोकन, और वहाँ की जो दलीय व्यवस्था है। तीसरी इकाई में हम देख रहे हैं जापान का संविधान, उसमें भी हम उसका सैलिएंट फीचर मतलब उसकी विशेषताएं देखेंगे। एम्परर, वहाँ के सम्राट क्या है, किस प्रकार से बनता है, उसको हम अध्ययन करेंगे। प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, प्रधानमंत्री और वहाँ का मंत्रिमंडल, जापान की संसद जिसको डायट बोला जाता है, उसका अध्ययन हम करेंगे। उनके राइट्स एंड ड्यूटीज़, अधिकार एवं कर्तव्य क्या हैं, और पॉलिटिकल पार्टी, वहाँ कौन सी राजनीतिक दल चलते हैं। जो आपकी चौथी इकाई है उसमें है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके, ब्रिटेन का संविधान, उसकी भी हमको विशेषताएं देखनी है। और वहाँ की विशेषताओं में एक मुख्य विशेषता है संविधान के अभिसमय और वैधानिक परंपराएं, उसका हम अध्ययन करेंगे। ब्रिटेन का सम्राट, क्योंकि वहाँ राजतंत्रात्मक प्रणाली है, वहाँ का सम्राट और राजमुकुट क्या है, मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री की क्या स्थिति है, वहाँ की संसद, क्योंकि ब्रिटेन की संसद को संसदों की जननी कहते हैं, तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। विधि का शासन और प्रदत्त व्यवस्थापन, है ना। मैं इसको आपको एक इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देती हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके, उसका साइलेंट फीचर्स, कन्वेंशंस, अभी समय को हम बोलते हैं कन्वेंशंस, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, क्राउन, प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट, पार्लियामेंट और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जिसको हम बोलते हैं प्रदत्त व्यवस्थापन, और इसकी दलीय व्यवस्था का भी हम उसमें अध्ययन करेंगे। पांचवी इकाई है कि ये माना जा रहा है कि इस समय 20 और 21 के जो आपका पाठ्यक्रम है उसके अंदर 4 इकाई तक ही आपका आएगा, लेकिन फिर भी कभी भी ये काम आएंगी, क्योंकि इकाइयाँ तो 5 ही हैं इसके अंदर। अगर 5वीं इकाई भी इसमें आती है तो वह है स्विट्जरलैंड का संविधान, उसकी भी हम स्विट्जरलैंड के संविधान की भी साइलेंट फीचर यानी विशेषताएं देखेंगे। फेडरलिज्म, उसकी संघीय व्यवस्था, फेडरल असेंबली, वहाँ की संघीय संसद, फेडरल काउंसिल, वहाँ की संसदीय सरकार, जुडिशरी, न्यायपालिका, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और वहाँ के जो हैं मौलिक अधिकार, उनका अध्ययन हम उसके अंदर करेंगे।
ठीक है ना। तो ये 5 इकाइयाँ आपके अंदर हैं और इसी से संबंधित सारे वीडियोज़ हमने डाले थे, क्योंकि पहले मैंने शायद इसका PDF डाला था, लेकिन बच्चों ने कहा था कि नहीं, इसको एक बार आप डिस्कस करके इसका भी वीडियो बना दो, तो मैं आज आपको ये वीडियो भी भेज रही हूँ।